नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नॉलेजपुर में। अगर चैनल पर नए हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम देखते हैं करंट अफेयर 2022 के कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बना। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत सबसे अधिक ओडीएफ प्लस खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में तेलंगाना राज्य पहले स्थान पर, इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य हैं। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म को भारत के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी दी। भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टाई क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्षों से जल रहे दरवाजा गैस क्रेटर नर्क का द्वार को बंद करने का आदेश दिया। इसका दूसरा नाम है काराकुम की चमक। यह पर्यटन का मुख्य केंद्र था। ब्लू बुक एक गाइडलाइन का समूह है जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी होती है, जबकि येलो बुक वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है। सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए गठित की तथा इंदु मल्होत्रा कमेटी भी इसी जांच से संबंधित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी। सुधीर सक्सेना कमेटी गृह मंत्रालय द्वारा और इंदु मल्होत्रा कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। यह गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में लॉन्च की। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम KVIC 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है, जो समय पर स्थान सुनिश्चित करता है, जिसका 8वां स्थान है पूरे विश्व में। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा है, जो कि पहले जकार्ता थी। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज सेना दिवस 15 जनवरी के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला खादी कपड़े से बना में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट तथा इसका वजन 1400 किलोग्राम था। भारत का पहला ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली बैडमिंटन अकादमी लखनऊ यूपी में स्थापित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले का गांव कुंबलांगी है। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य से एक कारपोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की। यूएई को टैक्स हेवन देश के रूप में जाना जाता है। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल अभियान नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। टाटा एयरलाइन की स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट है, संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के 92वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया, जिसमें उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में तथा इस बार मेले का थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था। कर्नाटक सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसमें कर्नाटक क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए 8% सीटें आरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया तथा तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी तथा सीआईएसएफ वालों को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी का दर्जा दिया गया तथा लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया, जिसका नाम स्नोग्लू है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों का अध्ययन करती है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार को शीर्ष रैंक मिला। नेक्स्ट है, भारत के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स बनने जा रहा है। यह एशियाड और ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। नेक्स्ट है, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है। नेक्स्ट है,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया। नेक्स्ट है, मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। गुजरात में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंबा जो देश का 100वां हर घर जल वाला जिला बना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी जिसका लक्ष्य 2024 तक पाने का है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समग्र भारत में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की। देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर में केरल शीर्ष पर रहा जो 30 प्रति लाख जीवित जन्म पर है। मुंबई कार्बन तटस्थता रोड मैप जारी करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। राष्ट्रीय ई विधान पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा नागालैंड है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स अर्थात लोकप्रियता की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला स्थान मिला। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगम एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया जिसका थीम इंडिया @75 विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। ऑटिज्म से पीड़ित पैरा स्विमर जिया राय पाक जलडमरू मध्य में 28.5 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तय कर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट है, राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया। बोमा तकनीक जानवरों को पकड़ने की एक तकनीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन प्रांगण में किया गया। भारत का पहला चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में है जिसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। यूक्रेन और रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोव 225 मारिया तबाह हो गया। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया जिसका पूर्व में नाम नेहरू संग्रहालय भवन था। दिल्ली स्थित पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान है। आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया जो पशुपालन को समर्पित है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन IISc बेंगलुरु द्वारा किया गया। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए सन 2023 से 2027 तक होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोरबंदर गुजरात में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया। यह गांव लोक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राजा भीष्म की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। नेक्स्ट है, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया। नेक्स्ट है, सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में स्थापित किया गया, जिसका नाम रेडियो अक्ष है। विदेशों में नौकरी का अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। आज़ाद भारत के इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है, नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान केंद्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। नेक्स्ट है, भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेगी। इसे टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया। ऐसा करने वाला यह दूसरा देश है, जबकि पहला देश अल सल्वाडोर है। अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। नेक्स्ट है, रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने की घोषणा की है। ऐसा यह यूक्रेन हमले के कारण किया गया है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान असानी का निर्माण हुआ, जिसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया है और जिसका अर्थ सिंहली में अर्थ है क्रोध। दक्षिणी अमेरिका देश इक्वाडोर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा पूर्वोत्तर राज्यों में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया। 90 विधानसभा क्षेत्र में 43 जम्मू के लिए तथा 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए निश्चित किया गया। राजस्थान 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला फ्लो-केमिकल टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया है, जिसका अंग्रेजी में नाम व्हाइट ड्रैगन है। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी मठ के भीतर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में भाग लिया। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 चेक गणराज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवनल को रिहा करने का आदेश दिया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। महाराष्ट्र की 10 वर्ष की रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है, जो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत दी गई है। उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उद्घाटन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की गई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल 44 को लागू करने वाला एक मसौदा समिति की घोषणा की, जिसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं। गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, जिसे पुर्तगाल सरकार ने ही लागू किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार के जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है, जो 2 वर्ष बाद फिर से शुरू हो गई है। नेक्स्ट है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देश जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर गए थे, तो दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिए, जो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो हैं, जो 1 मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। आदर्श वाक्य
भविष्यो रक्षति रक्षितः है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में इफ़को द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव गुड़ियापदर में रहने वाले आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी गई। ऐसा उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी बिट्यूमिनस कंक्रीट रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ड्रोन पॉलिसी 2022 और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा और मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट है महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के सबसे लंबे पुल पद्मा पुल का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों से बहुप्रतीक्षित था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने थाईलैंड के राजा को पछाड़कर फ्रांस के लुई 14वें के बाद इतिहास में विश्व के दूसरे सबसे लंबे समय तक राजगद्दी संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने गुजरात के सूरत में शहर के साथ पत्तन को जोड़ने के लिए इस्पात स्लैग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन किया है। IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ने नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 18 दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की है। यह ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली देश की पहली पर्यटक ट्रेन है, जो देश के 8 राज्यों की सफ़र करेगी। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के लिए शुरू हुई है। 2 अफ्रीकी देश गैबान और टोगो को क्रमशः 55वें और 56वें सदस्यों के रूप में राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल किया गया है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के साथ 21 जून 2022 को संपूर्ण विश्व स्तर पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। यह घोषणा 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान किया गया है। कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर ने मुख्य कार्यक्रम की मेजबानी की है तथा योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, जिसका सामान्य अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर का चेतना से मिलना या एकजुट होना। दोस्तों, आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।